बीसीसीआई ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है और इस बार निशाने पर है रोहित शर्मा। जिस शख्स ने टीम इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी 2025 दिलाई, जिसने T20 वर्ल्ड कप जिताया, जिसने आईपीएल में मुंबई इंडियंस को 5 बार चैंपियन बनाया, उसी रोहित शर्मा से वनडे की कप्तानी छीन ली गई। 4 अक्टूबर 2025 का यह तारीख भारतीय क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो गया है साहब, क्योंकि आज बीसीसीआई ने ऐलान किया कि शुभम गिल को वनडे के नए कप्तान के रूप में देखा जाएगा। और अब सवाल उठता है कि क्या ये फैसला सही है? क्या ये जरूरी था? क्या रोहित शर्मा को इस तरह हटाना उचित था, या फिर बीसीसीआई की एक और जल्दबाजी? मामला सिर्फ कप्तानी बदलने का नहीं है, ये मामला भावनाओं का है, सम्मान का है और सबसे बड़ी बात भारतीय क्रिकेट के भविष्य का है साहब। चलिए आज इस मुद्दे के तह तक जाते हैं, सिर्फ आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर। रोहित शर्मा सिर्फ एक कप्तान नहीं थे साहब, वो एक संस्था थे, एक प्रेरणा थे, एक आइकॉन थे। जब हम रोहित शर्मा की बात करते हैं तो सिर्फ एक क्रिकेटर की बात नहीं करते, बल्कि एक पूरे युग की बात होती है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि रोहित शर्मा की कप्तानी में क्या खास था। रोहित शर्मा कोई साधारण कप्तान नहीं थे, उनके पास विजन था, भविष्य देखने की क्षमता थी। जब वो कप्तान बने तो उन्होंने कहा था कि हमें अगली पीढ़ी तैयार करनी होगी, और देखिए उन्होंने किया भी। यशस्वी जायसवाल को मौका दिया, शुभम गिल को निखारा, सूर्यकुमार यादव को आगे बढ़ाया। ये है असली लीडरशिप की पहचान साहब, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। आप देखिए रोहित शर्मा की कप्तानी का रिकॉर्ड। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के विजेता, महज 8 महीने पहले की बात है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के विजेता, वो भी कैरेबियन की धरती पर। आईपीएल में 5 बार चैंपियन, मुंबई इंडियंस के साथ रिकॉर्ड है उनका। रोहित शर्मा की कप्तानी में वनडे में जीत का प्रतिशत 70% से भी ऊपर होता था। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है साहब, ये महानता का प्रमाण है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि रोहित शर्मा के पास अनुभव का भंडार है। रोहित शर्मा का अंतर्राष्ट्रीय कैरियर पर थोड़ा अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि रोहित शर्मा के पास 17 साल का अनुभव है। 265 वनडे मैच, 10,000 से ज़्यादा रन, 3 डबल सेंचुरी जो कि वनडे में सबसे ज़्यादा है। आईसीसी टूर्नामेंट में असंख्य मैचों का अनुभव है इनके पास। ये अनुभव रातों रात नहीं मिलता साहब, ये सालों की मेहनत, संघर्ष और समर्पण का नतीजा है। रोहित सिर्फ बल्लेबाज नहीं है, वो एक चेस प्लेयर है। क्रिकेट की विरासत में हर मोहरे को कैसे चलाना है ये उन्हें बखूबी आता है। फील्ड में उतरने के बाद उनका टेक्निकल मास्टरमाइंड जो देखने को मिलता है वह बहुत ही धमाकेदार होता है। आप उदाहरण देखिए, चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ गेंदबाजों का इस्तेमाल, T20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी ओवर में फील्डिंग प्लेसमेंट, आईपीएल में हर सीजन में अलग अलग कॉम्बिनेशन आजमाना। इन उदाहरणों से ही लगता है कि ये असली कप्तानी है साहब। सबसे बड़ी बात कि टीम के खिलाड़ियों को रोहित शर्मा पर पूरा भरोसा था। जसप्रीत बुमराह हो या विराट कोहली, रविंद्र जडेजा हो या फिर कोई अदर युवा खिलाड़ी, सबने रोहित की कप्तानी में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है साहब, ये रोहित शर्मा की लीडरशिप क्वालिटी का सबूत है। रोहित की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि वो प्रेशर में भी कभी नहीं टूटे। जब टीम को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी तब रोहित शर्मा हमेशा आगे आए। याद कीजिए 2019 का वर्ल्ड कप में 5 शतक, 2023 के वर्ल्ड कप में ओपनिंग में ही धमाकेदार प्रदर्शन, चैंपियन ट्रॉफी 2025 में महत्वपूर्ण पारियां। लेकिन साहब आज वही रोहित शर्मा वनडे की कप्तानी से बाहर हैं। क्यों, कैसे, किस आधार पर? ये सवाल हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी के दिमाग में घूम रहा है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। बीसीसीआई ने रोहित को कप्तानी से क्यों निकाली, उनकी कप्तानी क्यों छीनी? बीसीसीआई ने फैसले में जल्दबाजी की या नहीं? कुछ सवाल ऐसे तो हैं जो उठना लाजमी है। इन सवालों का जवाब भी जनता को मिलना चाहिए। जिस शख्स ने अभी तक 8 महीने पहले, महज 8 महीने पहले चैंपियन ट्रॉफी जिताई, उसे अचानक हटाने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्या यह फैसला थोड़ा जल्दबाजी में तो नहीं किया गया? क्योंकि फरवरी-मार्च 2025 में भारत ने चैंपियन ट्रॉफी जीती, वह भी रोहित शर्मा की कप्तानी में। पूरा देश खुशी से झूम रहा था और आज अक्टूबर 2025 में वही कप्तान बाहर। आखिर क्या हुआ इन 8 महीनों में? यदि परफॉर्मेंस के आधार पर देखें तो आखिर वनडे सीरीज कब खेली गई थी? चैंपियन ट्रॉफी के बाद कोई वनडे सीरीज नहीं हुई थी साहब। तो फिर परफॉर्मेंस के आधार पर ये
फैसला कैसे लिया गया, किस मापदंड पर लिया गया? क्या रोहित शर्मा के फॉर्म खराब थी? नहीं। क्या टीम हार रही थी रोहित शर्मा की कप्तानी में? नहीं। क्या खिलाड़ियों से तालमेल नहीं था? अगर नहीं तो फिर क्या था आधार? क्या बीसीसीआई के आधार पर उम्र मायने रखती है? 38 साल की उम्र, हाँ रोहित शर्मा 38 साल के हो गए हैं, यह मानते हैं हम, लेकिन क्या उम्र ही एक मापदंड है? क्योंकि साहब अगर उम्र ही एक मापदंड है तो कुछ उदाहरण पहले आप देखिए। MS धोनी ने 38 साल की उम्र में भी IPL जिता रहे थे। क्रिस गेल 40 प्लस की उम्र में भी तूफान मचा रहे थे। तो फिर रोहित के साथ ये भेदभाव क्यों? अगर रोहित शर्मा के पास फिटनेस है, फॉर्म है, अनुभव है, तो फिर ये समस्या कैसे आई? और ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है साहब कि क्या रोहित शर्मा जैसे दिग्गज को इस तरह हटाना उचित था? क्या उन्हें पहले सूचित किया गया था? क्या उनसे पहले बातचीत की गई थी? क्या उन्हें सम्मानजनक विदाई का मौका दिया गया? अगर बीसीसीआई को रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना ही था तो सम्मानपूर्वक हटाना चाहिए था। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रोहित शर्मा सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, वो एक इमोशन है साहब। ये पहली बार नहीं हुआ है जब बीसीसीआई ने ऐसा गुस्ताखी की है। बीसीसीआई की ये पुरानी आदत है, याद कीजिए सौरव गांगुली को कैसे हटाया था, MS धोनी की T20 कप्तानी कैसे छीनी गई थी। हर बार यही पैटर्न, अचानक फैसला, पूर्व कोई सूचना नहीं, कोई सम्मान नहीं। क्या ये सही है साहब? लेकिन बीसीसीआई की सोच को भी समझना होगा, उनके पास भी अपने तर्क हैं साहब। बीसीसीआई का तर्क लॉन्ग टर्म विजन भी हो सकता है। 2027 का वर्ल्ड कप अभी 2 साल दूर है। बीसीसीआई की सोच है कि नए कप्तान भी अभी तैयार हो जाए, अभी से अनुभव ले, अभी से समझे कि अंतर्राष्ट्रीय कप्तानी का दबाव क्या होता है। ये गलत नहीं है, लेकिन सवाल यह बनता है कि टाइमिंग सही होनी चाहिए थी। हर टीम को नई पीढ़ी में जाना होता है, ये प्रकृति का नियम है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, रवींद्र जडेजा ये सब एक साथ कितने दिन खेलेंगे? आज नहीं तो कल ट्रांजिशन तो होना ही था, और बीसीसीआई चाहती थी कि ये ट्रांजिशन प्लान्ड हो। युवा कप्तान की नई सोच, नई रणनीति, नया जोश। बीसीसीआई को लगता था कि शुभम गिल अपनी टीम में नई ऊर्जा लाएंगे, नए आइडियाज़ लाएंगे। ये भी एक वैध तर्क है, लेकिन साहब तर्क और तरीका दोनों मायने रखते हैं। यहाँ गड़बड़ी कहाँ हुई? अचानक फैसले में। कोई पूर्व संकेत नहीं, कोई चर्चा नहीं, बस एक दिन प्रेस रिलीज। क्या ये सही तरीका है? क्या रोहित को पहले से बताना उचित नहीं था? बीसीसीआई ने ये नहीं बताया कि फैसला क्यों लिया गया है, क्या आधार था, क्या मापदंड थे। जनता को जानने का हक नहीं है? ये जवाब बीसीसीआई को देना होगा कि क्या जनता को जानने का हक नहीं है? क्या रोहित को प्लेयर के तौर पर रखकर धीरे धीरे ट्रांजिशन नहीं किया जा सकता था, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किया था, रिकी पोंटिंग से माइकल क्लार्क, जैसे इंग्लैंड ने किया एलिस्टर कुक से जो रूट, धीरे धीरे सम्मान के साथ। शायद बीसीसीआई भूल गई कि रोहित शर्मा सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो दिलों पर चोट पहुंचाता है साहब। अब बात करते हैं शुभम गिल की। शुभम गिल एक शानदार खिलाड़ी हैं, वो हमारे देश का गर्व है। शुभम गिल की खूबियां और परफॉर्मेंस बेहतरीन है। शुभम गिल को IPL में कप्तानी का अनुभव भी है। गुजरात टाइटंस को 2022 में चैंपियन बनाया, ये छोटी बात नहीं है साहब। अंतर्राष्ट्रीय कप्तानी का अनुभव IPL और इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है साहब, अधिक है। और भारत जैसे देश में कप्तानी करना आसान नहीं है, क्योंकि एक मैच हारे तो ट्रोलिंग शुरू। क्योंकि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये भावनाओं का सैलाब है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।